नॉइज वर्सेस इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज अ ट्रेडर आपको फिल्टर करना आना चाहिए। आपने कभी वाटर का फिल्टर देखा है? इस तरीके का पानी का फिल्टर होता है, इसमें ऊपर पेबल्स होते हैं, नीचे सैंड स्टोन्स होते हैं, फिर सैंड होती है एंड फिर आपको वाटर मिल जाता है। इस तरीके का फिल्टर होता है। सेम वे आपको नॉइज वर्सेस इंफॉर्मेशन का फिल्टर देखना पड़ेगा एंड वो फिल्टर लगाना पड़ेगा। आज मार्केट में हर जगह पे नॉइज है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, वहां पे रील्स में हर कोई आपको ट्रेडिंग समझा रहा है। आप यूट्यूब खोलिए, वहां पे हजारों लाखों लोग बैठे हैं आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग समझाने के लिए। वो क्या है, नॉइज है या इंफॉर्मेशन है? वो आपको फिल्टर करना। आप कोई सा भी न्यूज चैनल देखिए, आप कोई सा भी बिजनेस चैनल देखिए, जी बिजनेस, ईटी नाउ, कोई सा भी न्यूज चैनल देखिए, सब जगह आपको नॉइज मिलेगी, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। दैट इज नॉइज। उस नॉइज से आपको बचना होगा मार्केट में। इन लेमैन टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड इंफॉर्मेशन इज सिंपल। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स evidence to back up a claim, while noise doesn't. Noise is simply there to cause confusion and uncertainty about something on the market. Information क्या है? Information आपको हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने के लिए, एंड नॉइज आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करेगा कि आप सही डिसीजन ले पाओ या नहीं ले पाओ। नॉइज आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा इंफॉर्मेशन के साथ में, सिर्फ एक अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल टेकन, आप जी बिजनेस खोल के देखते हो एंड दे से बाय इन्फोसिस एट करंट लेवल्स विद दिस स्टॉप लॉस। आपने चैनल चेंज किया, आप ईटी नाउ पे गए, इकोनॉमिक टाइम्स पे गए एंड वहां पे कॉल आई सेल इन्फोसिस एट करंट लेवल्स विद दिस स्टॉप लॉस। क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि यार एक जना बोल रहा है बाय करो, एक जना बोल रहा है सेल करो, एंड बोथ आर रिलायबल, क्या करें? सो वो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको एंड अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा। इसी नॉइज से आपको बचना है। आपको चाहिए इंफॉर्मेशन। आपने कोई यूट्यूब वीडियो खोला एंड देयर ही और शी इज गिविंग यू अ वैलिड रीजन कि आप इन्फोसिस बाय करिए फॉर दिस रीजन, ये टेक्निकल रीजन है, ये फंडामेंटल रीजन है, एंड इस रीजन को लेके आप इन्फोसिस बाय कर सकते हैं। नाउ दैट इज इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट नॉइज, दैट इज इंफॉर्मेशन। वो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ नेगेटिव न्यूज स्टोरी अबाउट अ कंपनी कम्स आउट इन द मॉर्निंग, अ नॉइज ट्रेडर मे ओवरसेल स्टॉक एट लोअर प्राइस। इस सिनेरियो में क्या होगा? कोई नेगेटिव न्यूज आई किसी कंपनी को लेके, मॉर्निंग में सबसे पहले जो ट्रेडर नॉइज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा होगा, उसको जैसे ही वो न्यूज मिलेगी, देयर इज अ वेरी स्मॉल एंड थिन लाइन बिटवीन नॉइज एंड न्यूज, बिटवीन नॉइज NOISE वर्सेस न्यूज NEWS। नॉइज और न्यूज में ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा ही फर्क होता है, बहुत पतली लाइन होती है दोनों में। कोई ट्रेडर अगर नॉइज के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा है, मॉर्निंग में वो ट्रेड ओपन होते ही वो ट्रेड सेल कर देगा। ही विल नॉट थिंक कि कंपनी चलो अच्छी है, कंपनी पिछले 50 साल से काम कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट वो क्या करेगा? वो ये सब नहीं देखेगा। वो नॉइज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है एंड जैसे ही थोड़ी नॉइज होगी मार्केट में, न्यूज आएगी, वो पैनिक सेलिंग कर देगा। इस चीज को बोलते हैं पैनिक सेलिंग। पैनिक करके मार्केट में कोई ट्रेड लेना एंड पैनिक सेल करना, PANIC, पैनिक सेलिंग। अ नॉइज ट्रेडर में ओवरसेल स्टॉक एट लोअर प्राइस। एंड इन्फॉर्म ट्रेडर, वहीं जो ट्रेडर होगा जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास सही इंफॉर्मेशन होगी एंड जिसको खुद के स्ट्रैटेजी पे, खुद की ट्रेड पे भरोसा होगा, एक इन्फॉर्म ट्रेडर जो होगा वो सेल नहीं करेगा। वो वेट करेगा राइट टाइम का कि नहीं, कंपनी पिछले 50 साल से काम कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी का टेक्निकल्स बहुत बढ़िया है, एंड आई हैव एंटर्ड इन दिस कंपनी विद पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, विद पर्टिकुलर टारगेट्स। जब तक वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो जाता या फिर वो टारगेट हिट नहीं हो जाता, मैं एग्जिट नहीं करूँ। दैट इज अ टास्क ऑफ इन्फॉर्म ट्रेडर। ऑन द अदर हैंड, will remain calm and suggest that stock price shouldn't dip as low as the noise traders are selling it. वो सिर्फ ये चाहेगा कि यार स्टॉक प्राइस पे फर्क नहीं आए जब तक मार्केट में नॉइज है, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड उसको पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी ओवर द लॉन्ग रन। बट अभी वो मार्केट में बना रहेगा, वो मार्केट में सेल नहीं करेगा, वो पैनिक सेलिंग नहीं करेगा, वो एक नॉइज के बेसिस पे ट्रेड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर है
he has the power of decision making, he has the power of right decision making. An informed investor who picks up on the noise trader risk can feasibly buy the stock at lower price with the confidence that it will rise again. एक informed trader क्या करेगा? पता है वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है, when there is a sell in supermarket, everyone runs in supermarket to buy, but when there is a sale in stock markets, everyone runs away from stock markets. इसका मतलब क्या है? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लग रही होती है तो हर एक इंसान सुपरमार्केट की तरफ भाग रहा होता है वहां से सामान परचेज करने के लिए. ऑन द अदर हैंड, अगर स्टॉक मार्केट में सेल लग रही है तो हर एक इंसान स्टॉक मार्केट से दूर भाग रहा होता है वहां से बाहर निकलने के लिए. कोई भी परचेज नहीं करना चाहता जब स्टॉक मार्केट में सेल लग रही है. और ऐसा कब हुआ था? इन अ वेरी फेमस ईयर 2020. 2020 में जिन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स पहले से पड़े थे वो सब पैनिक सेलिंग करके भाग रहे थे, एवरीवन. वहीं एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स था जो 2020 में एंटर कर रहा था मार्केट में, एंड दे इन्वेस्टेड हेवीली इन 2020. 2020 में जब मार्केट डिप पे था उन लोगों ने इन्वेस्ट किया मार्केट में एंड उनके रिटर्न्स मल्टीफोल्ड हो गए. 2020 वाज द बिगेस्ट सेल ऑफ स्टॉक मार्केट. अगर कोई मुझसे पूछे स्टॉक मार्केट में सेल कब लगी थी लास्ट टाइम, तो मैं बोलूंगा 2020 में लगी थी सर. अगली सेल कब लगेगी मुझे नहीं पता, बट जब भी लगेगी आई विल एंटर स्टॉक मार्केट्स विद माय फुल पावर. मैं इनफैक्ट ज्यादा पैसों से स्टॉक मार्केट में एंटर करूंगा इन द होप दैट इट विल राइज अगेन, बिकॉज मुझे पता है जिस कंपनी में मैं एंटर कर रहा हूं उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं, एंड इट विल परफॉर्म बेटर. द बेस्ट वे टू ओवरकम नॉइज एंड फिल्टर नॉइज एंड इंफॉर्मेशन इज थ्रू केयरफुल रिसर्च. केयरफुल रिसर्च करनी है आपको. जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो, जो भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आपको अपने रिसर्च के बारे में अवेयर रहना है. आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना है कि हाँ जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ दैट इज राइट एंड दैट इज फीजिबल फॉर मी. आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे भरोसा होना चाहिए, आपके एनालिसिस पे भरोसा होना ही चाहिए.